चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों में मतभेद। सूत्रों का दावा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ सदस्य हाइब्रिड मोड के लिए तैयार। दुबई में भी मैच का हो सकता है आयोजन। आतंकी अर्श डल्ला को कनाडा की कोर्ट से मिली जमानत। $30,000 की जमानत राशि पर मिली बेल। अगले साल 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। यूपी के श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा। कार और टेम्पो की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी समाजवादी पार्टी। सरकार की 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की मांग। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जाएंगे संभल। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। लखनऊ से संभल जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को रोका गया। पुलिस की कार्रवाई से भड़कते कहा डेलीगेशन संभल जरूर जाएगा। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने समाजवादी पार्टी पर खड़े किए सवाल। यूपी एटीएस से समाजवादी पार्टी के सांसदों की जांच कराने की मांग। समाजवादी पार्टी की सांसद से संभल के मुद्दों को संसद में उठाने की कही बात। कहा जैसे ही इजाजत मिलेगी हम संभल जाएंगे। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान वर्ग का बीजेपी पर निशाना। कहा सच्चाई छिपाने के लिए हमें रोका जा रहा है, हम अगली रणनीति बनाएंगे। हापुड़ में तिजारती टोल प्लाजा पर कड़ी की गई सुरक्षा। समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए पुलिस तैनात। मुरादाबाद में एसपी विधायक कमाल अख्तर, विधायक पिंकी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। टोल प्लाजा पर कड़ी की गई सुरक्षा। संभल से निकले समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को भी रोका गया। गाजियाबाद पुलिस ने हाजीपुर बॉर्डर पर रोका। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा देश की जनता से माफी मांगी अखिलेश। धरने पर बैठे माता प्रसाद पांडे ने पढ़ा डीएम का लेटर। कहा लेटर में कहां लिखा है कि यहीं रोक देंगे। संभल में नेताओं के दौरे पर लगी है रोक। कड़ी की गई और सुरक्षा व्यवस्था। 10 दिनों तक बाहरी लोगों के जाने पर लगी है रोक। रविदास मेहरोत्रा को भी यूपी पुलिस ने रोका। कहा सच को छिपाने के लिए बीजेपी के इशारों पर रची जा रही है बड़ी साजिश। संभल जाने से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला। आर.के. चौधरी ने कहा दादागिरी कर रही है बीजेपी, जनता इसका जवाब देगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। कहा देश में अधिकांश मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। अजमेर दरगाह मामले पर बीजेपी विधायक नितेश राणे का बड़ा बयान। कहा हिंदू राष्ट्र में हर एक जमीन पर सिर्फ हिंदू समाज का अधिकार। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले जारी। चटगांव और पंथारघटा में भी हिंदू मंदिरों पर हमले का दावा। इस्कॉन सूत्रों ने दी बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बंटवारे पर फंसा पेच। सूत्रों का दावा शिंदे गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर के पोस्ट की कर रहे हैं मांग। बीजेपी दोनों मांगने को तैयार रही। संजय राउत ने महायुति पर साधा निशाना। पूछा आखिर 8 दिन बाद भी महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिल पा रही है मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ 18 मंत्री ले सकते हैं शपथ। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा बेहद खराब है दिल्ली की सड़कों की हालत। सीएम के क्षेत्र में भी हालत बेहद खराब। आप पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और गैंगस्टर में साठगांठ का लगाया आरोप। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को फिर मिली धमकी। लॉरेंस के नाम से धमकी देने वाले ने कहा 24 घंटे में हो जाएगी तुम्हारी हत्या। यूके और जर्मनी की यात्रा से लौटने के बाद दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। देहरादून में विधायक आशा नोटियाल ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। यूपी विधानसभा उपचुनाव में जीते विधायकों को दिलाई गई शपथ। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहे मौजूद। महाकुंभ के प्रचार प्रसार में जुटी योगी सरकार। आध्यात्मिक एजेंडे को लेकर के देश विदेश में जाएंगे योगी मंत्रिमंडल के चुनिंदा मंत्री। उत्तरकाशी में 1 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को सशर्त मिली इजाजत। 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू करने के आदेश। हरियाणा में टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार की बड़ी पहल। टैक्स चोरी की सूचना देने वालों को इनाम देगी सरकार।
लखनऊ दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी के साथ की राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य की समीक्षा बैठक। बीजेपी ने पंजाब सरकार और कांग्रेस पर लगाया किसानों की मांगे न सुनने का आरोप, कहा दिल्ली कूच से पहले पंजाब सरकार से जवाब मांगे किसान। कोलकाता में बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ बड़ी नाराजगी, एक निजी अस्पताल में बांग्लादेशी मरीज का इलाज नहीं करने का लिया गया फैसला। फिल्म एक्टर शरद कपूर पर एक लड़की से ने छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का लगाया आरोप, खार पुलिस स्टेशन में शरद कपूर के खिलाफ मामला दर्ज कर शिकायत की। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, तूफान की वजह से तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। तूफान पंगेल की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट शाम 7 बजे तक के लिए बंद किया गया। इंडिगो ने कैंसिल की सभी उड़ानें। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें, समुद्री इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। तूफान की वजह से तमिलनाडु के कांचीपुरम में लगातार हो रही है बारिश, प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की अपील। नॉर्थ चेन्नई में भी दिखा फेंगल तूफान का असर, तूफान की वजह से चल रही है तेज हवाएं, हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम भी अलर्ट। फेंगल तूफान की वजह से विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों में दिखाई दी ऊंची ऊंची लहरें, तटीय इलाकों में रेस्क्यू टीम भी अलर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राहत और बचाव की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में बर्फबारी ने बदला मौसम, बर्फबारी की वजह से सफेद चादर से ढके नजर आए पहाड़। हरियाणा के सोनीपत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर विदेश फरार, हरियाणा पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। इटावा में बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर विजिलेंस का छापा, ऑफिस में तैनात एक अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में आयकर विभाग की कार्रवाई, उदयपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के घर से 22 किलो सोना और 3 किलो कैश बरामद, 3 करोड़ का कैश बरामद। बलिया में हुए वसूली कांड में बड़ी कार्रवाई हुई, 11 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर, 5 पुलिस वालों का किया गया ट्रांसफर। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी हथियारों की खेप।